प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। धीरे धीरे के लंबा सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा, समझे। वही उसी का करम उसका उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। देखिए, रोशन सर के भाई प्रिंस की मौत को लेकर नेपाल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है। सूचना है कि नेपाल पुलिस ने मौत को लेकर खुलासा कर दिया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस एपिलेप्सी की दवा का सेवन करते थे। नेपाल पुलिस ने प्रिंस के रूम से एपिलेप्सी की दवा भी बरामद की है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एपिलेप्सी होता क्या है, एपिलेप्सी की दवाएं किस चीज़ के लिए खाई जाती हैं। हम आपको आसान भाषा में बताएं तो एपिलेप्सी मतलब मिर्गी होता है, और नेपाल पुलिस की माने तो प्रिंस को मिर्गी की बीमारी थी, वो इसकी दवा का भी सेवन करते थे। आपको बता दें कि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क की असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण बार बार दौरे पड़ सकते हैं। कई मरीजों को लंबे समय तक नियमित दवा लेनी पड़ती है। विशेषज्ञों की माने तो गंभीर दौरे के दौरान गिरने, सिर में चोट लगने या सांस रुकने जैसी स्थिति में एपिलेप्सी से मौत भी हो सकती है। यह एक दुर्लभ बीमारी है। हालांकि नेपाल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि नेपाल पुलिस के जांच एपिलेप्सी की दवा बरामद हुई है, और इस बात को लेकर जो प्रिंस के साथ दोस्त थे, जो बिहार से नेपाल गए थे, जो साथ में होटल में ठहरते थे, उन दोस्तों ने भी खुलासा किया है। जरा आप उन दोस्तों को सुनिए। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया, तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मुझे जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है, तो उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललित और पूर्व प्रदेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो वाकई मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे के लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। उसके बाद हमको कॉल किया, हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस यहाँ न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी दौरान एक क्रम उसका डेथ। हम लोग बहुत करीबी दोस्त है, हम लोग क्यों करेंगे उसको। कोई दूसरा है, कोई मारा नहीं, कोई नहीं। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, हम प्रिंस का दोस्त है। मेरा घर जो है राघोपुर सुराही हुआ, गाँव का नाम पथरमा हुआ, थाना राघोपुर। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे, और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे के प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था, दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था। तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर, वो पूरा सामान ही था। और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि इसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। कोई मारा नहीं है, वो जो है बीमारी के कारण मतलब साइकियाट्रिस्ट का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। तो आपने दोस्तों को सुना, उन्होंने भी कैमरे के सामने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रिंस को गंभीर बीमारी थी, जिसकी वो दवा लेती थी। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। तब तक आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।